अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बार फिर बात करेंगे 2000 केस के हवाले से। इस केस का बाकायदा तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत थी। गुज़श्ता रोज़ मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की थी। अभी रिटन आर्डर जारी नहीं हुआ था और अब रिटन आर्डर जारी हो गया है। जो रिटन आर्डर जारी हुआ है इसमें तो मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। इस रिटन आर्डर में बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के सवालात उठाए गए हैं। बाकायदा तौर पर वो क्वेश्चन जो आप लोग भी पूछते थे, आखिर नादरा के डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं चेक किया गया, क्यों नहीं चेक किया गया कि दुआ ज़ारा खुद आई है या कोई ले गया है, ये क्यों नहीं चेक किया गया कि वो रिक्शे वाला कौन था, वो गाड़ी वाला कौन था, और ये क्यों नहीं पूछा गया कि दुआ ज़ारा को लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में अंदर जाने में किसने मदद की, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। तो वो जब तक वहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं होता तो अंदर नहीं जाने दिया जाता, और ना ही कोई रीज़न के बिना कोई अंदर जा सकता है। जिस दिन दुआ ज़ारा पंजाब यूनिवर्सिटी जाती है उस दिन संडे अतवार का दिन था, तो ज़रूर दुआ ज़ारा को कोई हेल्प कर रहा था। ये वो सारे सवाल थे जिससे सब परेशान थे और हमसे करते थे, हम भी इसलिए खामोश रहे और जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल पुलिस के पास थी। वो इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल कोर्ट का हिस्सा बन चुकी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उस रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत ने फैसला दिया है कि उसमें जो सवालात जिसमें अदालत सवालात करती है कि इनके जवाबात मांगे गए हैं। ये जो रिटन आर्डर आया है इसमें बाकायदा तौर पर 3 चीज़ें बता दी गई हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि वो मशकूक है, मेडिकल ठीक नहीं हुआ। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। अदालत ने तहरीरी आर्डर में ये लिख दिया कि इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, ये ठीक नहीं हुआ। दूसरा, अदालत ने कहा कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, तफ्तीश की है, इसके ऊपर सवालिया निशान है और उसको भी दोबारा किया जाए और ज़मनी चलान जमा करवाया जाए, जिसके ऊपर अदालत अपना फ़ैसला करेगी। तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो हम भी कहते थे, आप लोग भी सवालात करते थे और दुआ ज़ारा के वालिद ने भी ये सवाल बार बार पूछा है, उस पर अदालत ने भी सवाल उठाया। मेरे ख्याल से किसी कोर्ट से पहली दफ़ा इस किस्म की बात सामने आई है कि दुआ ज़ारा घर से अपनी मर्ज़ी से गई है या उसे बहला फुसला कर लेके जाया गया है। ये वो सवाल हैं, दो चीज़ें सामने आती हैं। जो पहले कि दुआ ज़ारा अपनी मर्ज़ी से आई है, मर्ज़ी से गई है, मगर ये सवाल है कि कैसे आई है। उसको कहीं बहला फुसला कर तो नहीं लेके ले जाया गया, कहीं सब्ज़ बाग तो नहीं दिखाए गए। ये सारे सवालात अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के जो जज साहब हैं, इन्होंने जो आर्डर किया है, जो कल कहा गया था कि मेहदी साहब की जीत हुई है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने मिठाइयाँ तो खा ली हैं लेकिन बाद में आप पछताएंगे। तो हम बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे, क्योंकि कोर्ट में जो आर्डर होता है हम उस पर हक और सच की बात करते हैं, अपनी तरफ से कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं करते। इसलिए हमें पछताने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई ऑर्डर होता है या जो उसमें सवाल आते होते हैं तो हम वही आपसे शेयर करते हैं। हमें अपने पास से कोई सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, हमने ये ज़रूर कहा है कि इस केस की दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर सवालिया निशान है, ये मेडिकल दोबारा किया जाए। और हम ये ज़रूर चाहते थे कि पुलिस ने इस केस के ऊपर मट्टी डाली है, इसलिए री इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अब खुशी की बात यह है कि अदालत ने भी ये बोल दिया है कि केस की दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसका ज़मनी चलान जमा करवाया जाए। उसके बाद अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी कि ये चलान जमा करना चाहिए या नहीं, और इस केस में जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनकी दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेहदी अली काज़मी ने जो सवालात उठाए थे, अब अदालत ने भी वही सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तहरीरी आर्डर में लिखा है कि पुलिस तफ्तीश में जो खामियां हैं, जो बहुत सारे बेनकाब हुई हैं, कि पुलिस ने क्यों तफ्तीश नहीं की, नादरा का रिकॉर्ड क्यों चेक नहीं किया गया, लड़की कराची से लाहौर कैसे आई। आफ्ताब अहमद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत का हुक्मनामा है ये, और जिसमें ये जज साहब ने सवाल किए हैं। अदालत कहती है, सबसे पहले हमने दलाइल सुने और जो हमारे सामने रिकॉर्ड पेश किया गया है उसका जायज़ा लिया। अदालत जो है सबसे पहले कहती है दुआ ज़ारा की उम्र का तयन किया जाए। वो अब तक सवालिया निशान है, जो दुआ ज़ारा की उम्र है उसके ऊपर अभी तक सवालिया निशान है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट मशकूक है। अदालत ने दूसरा सवाल ये किया कि दुआ ज़ारा का अभी तक ये जायज़ा नहीं लिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है या उसको कोई बहला फुसला कर कराची से लाहौर लेकर गया है, और दुआ ज़ारा अकेली गई है या कोई उससे के साथ था। तीसरा, अदालत ने यह सवाल किया कि इस केस में मेहदी अली काज़मी की तरफ से जो
री इन्वेस्टिगेशन की अपील की गई है, इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है। चौथा ये कि हेल्थ सेक्रेटरी को मेहदी अली काज़मी ने जो 24 जून को दरख्वास्त दी है, जो उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा की है, इसके ऊपर अदालत ने हुक्म दिया है कि महकमा सेहत और हेल्थ सेक्रेटरी को 7 दिन के अंदर तश्कील करके अदालत को बताएं। अगर कोई बोर्ड तश्कील दे तो वो अदालत में आगाह करेगा। यहाँ पर अब अदालत ने काम पक्का किया कि अब जो बोर्ड बनेगा उसका वो जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो अदालत को आगाह करेगा और बताएगा कि इस बोर्ड में कौन से डॉक्टर हैं और किस किस ने अपनी क्या राय इजहार की है। क्योंकि अब वो ये नहीं होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहले की तरह होगी, चल सो चल मेहदी अली काज़मी पुलिस के या अदालतों के चक्कर काटेंगे। लेकिन अब पुलिस ने एक प्रॉपर पक्का काम किया है कि जो भी ये 3-4 कार्रवाइयाँ की जाएंगी और हर कार्रवाई का अगर पुलिस है वो अदालत को आगाह करेगी, अगर मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है वो अदालत को आगाह करेगा। और नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बातें हैं वो नादरा अपने रिकॉर्ड के मुताबिक चेक करेगी और नादरा भी अदालत को आगाह करेगी कि जी ये बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें कोई शक की बात नहीं है कि इनके ऊपर ना ही कोई सवालिया निशान है। अदालत ने ये जो अपना ऑर्डर किया है इसमें एसओपीज़ को फॉलो किया जाएगा। पुलिस ने जो कि पहले कुछ भी नहीं किया, इसके ऊपर अब पुलिस अपनी री इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके में जो मुल्ज़मान हैं वो उनको दोबारा से बुलाकर री इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर उन मुल्ज़मान में से कोई नहीं आता तो अदालत उनके लिए वारंट जारी करेगी और वो नाकाबिले मंजूर होंगे, क्योंकि अब अदालत ने बहुत सख्ती से कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। आईजी सिंध कहता है कि जी केस ख़त्म हो गया है। इससे ये वाज़ेह है कि आईजी साहब को मिसगाइड किया गया है। पुलिस ने जो चालान सी पेश किया था, अदालत ने इस चालान को मुस्तरद कर दिया है और कहा है ये नामुकम्मल चालान है, इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, इसलिए री इन्वेस्टिगेशन करके ज़मनी चालान जमा करवाएं। अदालत चेक करेगी कि नादरा से रब्ता किया गया है कि नहीं। और अदालत ने यह भी कहा है कि केस में जो 10 मुल्ज़मान छोड़े गए थे उनको भी दोबारा री इन्वेस्टिगेट किया जाए। कौन से मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए हैं, कौन से मुल्ज़मान किस केस में क्या काम कर रहे थे और किसने इनको रहाइश दी या इनकी किसने हेल्प की। अब अदालत ने यहाँ पर पक्का काम किया, कितने लोगों ने सहूलतकारी का काम किया, चीज़ें ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी। इसके बाद चालान पेश होगा, अदालत चालान को देखेगी। अगर अदालत को चालान मंजूर होगा तो अदालत चालान मंजूर करेगी, नहीं तो फिर इन्वेस्टिगेशन दोबारा फिर होगी। अब यहाँ पर सबसे अहम जो है मैं आपको वो बताता हूँ, दुआ ज़ारा और ज़हीर को कराची लाया जाएगा। दुआ ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट की जाएगी, अब री इन्वेस्टिगेशन होगी और जिन लोगों ने जो भी किरदार किए हैं इस केस में, जो भी नॉमिनेट हैं इस केस में, वो री इन्वेस्टिगेशन होगी। पुलिस उनको बुलाएगी, अगर वो नहीं आते तो अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। ना सिर्फ बल्कि इस केस में जो भी लोग हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत का ये जो फ़ैसला है बहुत अहमियत का हामिल है। एक चीज़ और है इस केस में, वो जो 2 लोग, एक निकाह खां और दूसरा गवाह, अगर वो अपनी अदालत में ज़मानत के लिए अपील दायर करते हैं तो उसके ऊपर जबरान नासर दलाइल करेंगे और उनके वकील भी दलाइल करेंगे। अगर वो ज़मानत के हकदार हुए और बेकसूर हुए तो अदालत तो उनकी दरख्वास्त कबूल करेगी और उनको छोड़ देगी। लेकिन जबरान नासर ने ये कहा है कि अगर ये लोग इस केस में मुलव्वस हैं तो फिर इनको भी ज़हीर अहमद के साथ सज़ा मिलेगी और जो 10 लोग पहले छोड़े गए हैं उनको भी दोबारा से री इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये था आज अदालत का ऑर्डर जो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब इंशाल्लाह उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि मेहदी अली काज़मी को इंसाफ मिलेगा। मेहदी अली काज़मी का केस बेहतरी की तरफ जाता नज़र आ रहा है और उन सब तमाम यूट्यूबर्स का मेहदी अली काज़मी ने भी शुक्रिया अदा किया है। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ आज नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।